नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मार्केट माइनर्स में। आज का टॉपिक होने वाला है राइट इश्यूज का असली गेम, मौका या शेयर होल्डर्स का टेस्ट। अगर ये एक अपॉर्चुनिटी है या आपके लिए एक ट्रैप है जो कंपनी ने तैयार किया है, तो आज हम इसी को एक्सप्लेन कर पाएंगे कि आप खुद से एनालाइज कर पाए कि ये राइट इशू आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है या फिर एक ट्रैप। प्रेजेंटेड बाय मार्केट माइनर्स। डिस्क्लेमर, ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। हमारा इंटेंट कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस, फाइनेंशियल एडवाइस या रिकमेंडेशन टू बाय और सेल एनी सिक्योरिटीज नहीं है। अपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें। आपके किसी भी फाइनेंशियल लॉस में मार्केट माइनर्स का कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। राइट इशू सिंपली क्या होता है, हम सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। राइट इशू वो होता है जिसमें कंपनी अपने शेयर्स को करंट मार्केट प्राइस यानी सीएमपी से कम प्राइस पर अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को डिस्काउंट पर देती है। उनको बोलते हैं राइट इश्यूज। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम आपको समझाएंगे कि राइट इशू बेसिकली होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर करंट मार्केट प्राइस में 100 रुपीज का ट्रेड हो रहा है और कंपनी अपना राइट इशू लाती है कि एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड डेट पर हमारे जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होंगे उनको वो 100 का शेयर 70 रुपीज में मिलेगा। तो और इसमें एक रेशो भी होती है 1:2, 2:5, 5:10। इसका सिंपल मतलब ये होता है, मान लीजिए 1:2, टू शेयर्स जिसके पास है उसको एक राइट इशू एंटाइटलमेंट का राइट मिलेगा। तो इसको हम सिंपली आपको राइट इशू का मतलब बता चुके हैं। कंपनी राइट इश्यू लाती क्यों है, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ा रीजन होता है, जो अच्छे रीजन हम सबसे पहले बताएं या बुरे रीजन बताएं, तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि आपको कंपनी राइट इशू क्यों लाती है, उनका मतलब मेन पर्पस क्या होता है राइट इशू लाने का। बिजनेस एक्सपेंशन, ये बहुत ही अच्छा रीजन होता है। मान लीजिए कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट है और वो अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहती है। मान लीजिए एक नई फैक्ट्री या प्लांट या यूनिट लगाना चाहती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, या अपनी जो अभी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाना चाहती है, या एक नए मार्केट, एक नए मतलब कि एक अलग मतलब मान लीजिए इंडिया है, इंडिया का नॉर्दर्न रीजन से साउदर्न रीजन में अपना साउदर्न रीजन में अपना मार्केट एस्टेब्लिश करना चाहती है, अपना कंपनी प्रोडक्ट्स लाना चाहती है। तो उसके लिए भी कंपनी राइट इशू लाती है, एक फंड रेज करती है राइट इशू के थ्रू। सबसे दूसरा रीजन होता है डेट रिडक्शन। हाई इंटरेस्ट को कॉस्ट को कम करना, लोन रिपेमेंट करना, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग करना। ये डेट रिडक्शन कई सिनेरियोस में अच्छा भी होता है, कुछ सिनेरियोस में बुरा भी हो सकता है। एग्जांपल है कि वोडाफोन आइडिया ने डेट रिड्यूस किया करने के लिए राइट इशू किया था। देखिए, हम कोई भी कंपनी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमने एक एग्जांपल लिया है जो कि इंटरनेट वेबसाइट्स पर अवेलेबल है। थर्ड, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए, सरवाइव करने के लिए मार्केट में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। डेली ऑपरेशंस के लिए फंड चाहिए होते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करना होता है, इन्वेंट्री मेंटेन करना होता है। अगर कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल नहीं होगी तो कंपनी किसी भी सिनेरियो में अपना बिजनेस लॉन्ग रन में सरवाइव नहीं कर पाएगी। उसको डेली नीड्स के लिए वर्किंग कैपिटल की नीड पड़ती ही पड़ती है। न्यू प्रोजेक्ट डाइवर्सिफिकेशन, नए प्रोडक्ट्स डेवलप करना, बिजनेस डाइवर्सिफाई करना, फ्यूचर ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करना। देखिए, फ्यूचर ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कैपिटल कंपनीज करती हैं। बिजनेस डाइवर्सिफाई करने का एक सिंपल मतलब है, मान लीजिए हमारी एक कंपनी है, वो अपना कोई भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल एफएमसीजी प्रोडक्ट है, और अब कंपनी चाहती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा डाइवर्सिफाई हो, मेटल सेक्टर में भी वो कंपनी अपना काम करना चाहती है, एस्टेब्लिशमेंट करना चाहती है, तो उसके लिए भी कंपनी राइट इशू लाती है। आगे देखते हैं राइट इशू का सिंपल प्रोसेस क्या होता है। मान लीजिए कंपनी अपना राइट इशू लाना चाहती है, तो सबसे पहले कंपनी को अपना अनाउंसमेंट करती है कैपिटल मार्केट में कि कंपनी अपना राइट इशू ला रही है। उसके लिए एक रिकॉर्ड डेट डिसाइड की जाती है, एक स्पेसिफिक डेट फिक्स होती है जिस
दिन आपके पास शेयर होंगे, आप एलिजिबल होंगे राइट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, 1 जून ऑफ 2026 को जो रिकॉर्ड डेट है, अगर उस दिन शेयर होल्डर्स के अकाउंट, डीमेट अकाउंट में अगर वो शेयर्स हैं उस कंपनी के, तो वो राइट इशू के लिए एलिजिबल होंगे। राइट इंटाइटलमेंट, रिकॉर्ड डेट के बाद आपके डीमेट अकाउंट में राइट इंटाइटलमेंट आती है। ये बात बताती है कि आप अपने कितने शेयर्स खरीद सकते हैं। जो हमने पहले ही बताया था, एक रेशो डिसाइड होती है। मान लीजिए आपके पास 1:2 की रेशो में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा हम इसको एक्सपेंड करके बताने की कोशिश करेंगे। 200 शेयर्स है आपके डीमेट अकाउंट में, तो आप 1:2 यानी 100 शेयर्स के इंटाइटलमेंट के लिए एलिजिबल होंगे। फोर्थ, अगर आपके पास 1 जून रिकॉर्ड डेट पर आपके पास शेयर्स डीमेट अकाउंट में हैं, तो आप फोर्थ पॉइंट में, सॉरी, आप अपना राइट इंटरटेनमेंट का एप्लीकेशन भर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं खरीदने के लिए, और उसकी पेमेंट कर सकते हैं। फिफ्थ, अलॉटमेंट, कंपनी एप्लीकेशन वेरीफाई करके आपके शेयर्स अलॉट करती है, शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में आ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप अपने राइट का यूज नहीं करते तो आप अपना राइट इशू किसी दूसरे इन्वेस्टर्स को भी बेच सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है जो हम आगे आपको डिस्कस करेंगे। कंपनी को पैसा क्यों चाहिए, हमने पहले भी डिस्कस करा कि कंपनी एक्सपेंशन करना चाह रही है और डेट रिडक्शन, और एक और पॉइंट है कि प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, एक नई मार्केट में लाना चाहती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके एक एज एन इन्वेस्टर आना चाहिए, क्या कंपनी नया प्लांट लगाना चाहती है, क्या अपनी एक न्यू यूनिट लगाना चाहती है, क्या कंपनी डेप्ट कम करना चाहती है, क्या कंपनी बिजनेस एक्सपेंड करना चाहती है, क्या कंपनी वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, क्या कंपनी लिक्विडिटी और सर्वाइवल का के लिए पैसे मांग रही है। देखिए, ये सब एक क्वेश्चंस हैं जो हमें लगता है कि एक इन्वेस्टर के माइंडसेट में आना चाहिए। तो हमने इस क्वेश्चंस को एक आंसरेबल बनाने के लिए ग्रीन फ्लैग्स और रेड फ्लैग्स, यानी पॉजिटिव साइन और वार्निंग साइन, नेगेटिव साइन, पैसा क्लियर बिजनेस पर्पस के लिए यूज होगा, ये सबसे अच्छा पॉइंट होता है कि जो पैसा आ रहा है, जो फंड्स आ रहे हैं कंपनी के पास, वो बिजनेस यूज में होगा, डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स या उनके इंटरनल इन्वेस्टर्स के मतलब बेनिफिट के लिए यूज नहीं होगा। कंपनी प्रॉफिटेबल और ग्रोथ पर फोकस कर रही है। मान लीजिए कंपनी अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए राइट इशू ला रही है, दैट्स अ गुड थिंग। हम इसको सपोर्ट भी करते हैं इन्वेस्टर्स, तो ये अच्छी बात है। डेप्ट रिड्यूस होगा या स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट होगा। देखिए, डेप्ट रिड्यूस होगा तो कंपनी अपने जो इंटरेस्ट जो डेप्ट में भरती है, वो अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स पर लगाएगी, तो इन्वेस्टमेंट होगा, अच्छा होगा और अच्छा भी रहेगा। प्रमोटर भी फुल पार्टिसिपेट कर रहा है। मान लीजिए हमारे किसी कंपनी में 10 प्रमोटर्स है, उन्होंने राइट इशू लाया, डायरेक्ट कंपनी राइट इशू ला रही है, उस कंपनी में 10 प्रमोटर हैं, प्रमोटर्स को इंटरेस्ट ही नहीं है भाई। अब मान लीजिए कि प्रमोटर पैसा डाल ही नहीं रहे, अपना राइट इशू भर ही नहीं रहे, उनके प्रमोटर्स को अच्छी खासी क्वांटिटी में मतलब शेयर्स होते हैं, वो चाहे तो राइट इशू से कितना अच्छा बेनिफिट कर सकते हैं अपना। लेकिन अगर प्रमोटर नहीं इन्वेस्ट कर रहा, तो एक ये राइट रेड साइन बन सकता है कि कंपनी के प्रमोटर्स को बिलीव नहीं है कि क्या कहते हैं कंपनी राइट इशू का पैसा सही जगह लगाएगी, तो हम आम जनता रिटेलर्स क्यों इन्वेस्ट करेंगे, क्यों राइट इशू में अप्लाई करेंगे। अगला पॉइंट हो सकता है, पास्ट फंड रेस का रिजल्ट पॉजिटिव रहा है। अगर कंपनी ने पहले भी राइट इशू लाया है, आईपीओ के बाद एफपीओ, फर्दर फर्दर इश्यूज ला रही है कंपनी और उसका पैसा सही जगह यूज करा है, तो भी ये अच्छा सिग्नल है कि इस बार भी कंपनी अच्छा ही करेगी, ऐसा एजम्पशन इन्वेस्टर्स रख सकते हैं। रेड फ्लैग्स क्या होते हैं, कंपनी लगातार लॉस में है। अब भाई, अब कंपनी लगातार लॉस में है, तो एक बार इन्वेस्टर को जरूर सोचना चाहिए कि कंपनी ऐसा क्या करेगी कि पैसे की जरूरत पड़ गई है। अगला है, हर कुछ साल बाद दोबारा पैसा मांग रही है। मान लीजिए हमारा एक पॉइंट ग्रीन सिग्नल में था कि पास्ट रिजल्ट कैसा है। अब मान लीजिए कंपनी हर 6 महीने में, हर साल एक राइट इशू ला रहे, दैट्स अ थिंग कि एक इन्वेस्टर को उस पर रिसर्च जरूर करनी चाहिए कि जो कंपनी बार बार पैसा मांग रही है, तो वो पहले वाला पैसा कहाँ गया, कहाँ यूज हुआ, उसकी रिपोर्ट्स उसको जरूर चेक करनी चाहिए। पिछला पैसा कहाँ यूज हुआ, ये आपने अभी बताया ही आपको। पैसा सिर्फ सर्वाइवल या लॉस कवर के लिए चाहिए, ये बहुत गलत चीज है
कि पैसा सरवाइव करने के लिए चाहिए या लॉस कवर करने के लिए चाहिए, कि अब कंपनी मान लीजिए अपना पैसा कहीं और किसी लॉस को छुपाने के लिए यूज कर रही है, कि पैसा आएगा, मान लीजिए 1000 करोड़ का लॉस हो गया कंपनी को, और 1500 करोड़ का वो राइट इशू लाके अपने 1000 करोड़ के लॉस को कवर अप करेगी, दैट्स अ रॉन्ग एंड रॉन्ग थिंग। प्रमोटर पार्टिसिपेट कम है, ये हमने पहले ही बताया कि अगर प्रमोटर को विश्वास नहीं है तो भैया रिटेलर्स क्यों विश्वास करेगा। हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। प्रमोटर पार्टिसिपेशन, प्रमोटर का बिहेवियर बहुत कुछ कह देता है, पर अगर प्रमोटर ही इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी चीज होती है एक कंपनी में, अगर प्रमोटर का बिहेवियर ही रिटेल इन्वेस्टर्स को एक सिग्नल दे सकता है। आपको इस पर जरूर फोकस करना चाहिए। प्रमोटर सबसे ज्यादा कंपनी को जानता है। सबसे पहला पॉइंट हम ये मान लेते हैं, एक प्रमोटर ने ही कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट और चीजों में सपोर्ट किया था, उसी के बिजनेस आइडिया था, तो प्रमोटर उस कंपनी की मतलब रूट को जानता है। अगर वो अपना पैसा लगा रहा है तो वो कंपनी के फ्यूचर पर विश्वास रखता है। दैट्स अ बहुत अच्छी हम ये बात बता रहे हैं आपको। अगर प्रमोटर पैसा लगा रहा है तो भी उसको विश्वास है कि कंपनी कुछ ना कुछ अच्छा करेगी, तभी वो पैसा लगाता है। हाई प्रमोटर पार्टिसिपेशन में बहुत अच्छा पॉइंट हो जाता है, अगर एक स्क्रीन सिग्नल मिल जाता है कि हाँ भाई रिटेल इन्वेस्टर को, कि प्रमोटर को विश्वास है तो कंपनी जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, उसका शेयर प्राइस जरूर इंक्रीज करेगा। प्रमोटर अपने राइट्स पूरा या ज्यादा हिस्से तक सब्सक्राइब करते हैं। स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस इन कंपनी एंड फ्यूचर ग्रोथ, पॉजिटिव सिग्नल टू इन्वेस्ट। ठीक है जी। लो प्रमोटर पार्टिसिपेशन, अगर प्रमोटर कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो फ्यूचर को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है कंपनी के, यह एक वार्निंग साइन हो सकता है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए। ये जरूर चेक करें कि इन्वेस्टर की प्रमोटर कितना परसेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या प्रमोटर ने पास्ट में भी सपोर्ट किया है, क्या प्रमोटर शेयर होल्डिंग टाइम के साथ बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, क्या उनका लॉन्ग टर्म विजन क्लियर है। ये कभी भी किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले ये सभी पॉइंट्स पर जरूर एक बार रिसर्च करें। आने वाली वीडियोस भी हमारी कंपनीज के फंडामेंटल एनालिसिस जरूर करेगी। आपका सपोर्ट चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर डिटेल एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है। राइट इशू, अच्छे रीजन वर्सेस खराब। अच्छे रीजन, कैपेसिटी एक्सपेंशन, बिजनेस ग्रोथ, न्यू प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट प्लान, हेल्दी फाइनेंशियल पोजीशन। ऐसे रीजन लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करते हैं और शेयर होल्डर्स के लिए बेनिफिशियल होते हैं। खराब रीजन, पुराने लोन चुकाने के लिए बार बार राइट इशू कंपनी लाई जा रही है, डेब्ट रिपेमेंट हो रही है, सिर्फ कंपनी मतलब ना यूनिट लगा रही ना कुछ कर रही है, सिर्फ डेब्ट रिपेमेंट हो रही है। मान लीजिए वो कंपनी अपना सिर्फ डेब्ट रिपेमेंट करना चाह रही है, कुछ कर ही नहीं रही राइट इशू से, तो रिटेल इन्वेस्टर, स्पेसिफिकली रिटेल इन्वेस्टर अपना पैसा उस कंपनी में क्यों ब्लॉक करेगा, उसका शेयर प्राइस बढ़ने तक क्यों अच्छे शेयर पर फोकस क्यों ना करे। सेकंड पॉइंट, ऑपरेटिंग लॉसेस। थर्ड, प्रोमोटर एक्सिट फंडिंग, लैक ऑफ ग्रोथ प्लान, वीक फाइनेंशियल। एक हमारे जो पॉइंट है प्रोमोटर एक्सिट, प्रोमोटर अपना स्टेक बेचना चाहता है या पर्सनल यूज के लिए फंड चाहिए उसे। मान लीजिए आप कंपनी राइट इशू लाती है और उसके प्रमोटर चाहते हैं कि भैया हम इस पैसे को यूज करें, उनको अपने स्पेसिफिक पर्सनल यूज के लिए चाहिए और बिजनेस एक्सपेंशन से कोई लेना ही देना नहीं है, तो आप लोग क्यों हम यूज करेंगे। ऐसा इन्वेस्टर हमें जरूर इस चीज पर फोकस करना चाहिए। एक इन्वेस्टर के लिए हमने एक चेकलिस्ट भी बनाई है, आप देख सकते हैं। कंपनी पैसा कहाँ यूज करेगी, सबसे पहला पॉइंट हमें एज ए रिटेल इन्वेस्टर को इस चीज पर जरूर फोकस करना चाहिए कि इससे फ्यूचर ग्रोथ होगा। प्रमोटर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पास्ट में राइट इशू का पैसा सही यूज हुआ, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है। राइट इशू का इम्पैक्ट, डायल्यूजन समझो। अगर आप राइट इशू नहीं लेते तो आप ऑनरशिप डायल्यूट हो जाती है, यानी कम हो जाती है। हम इसको सिंपल हम आपको बताएंगे डायल्यूजन होता क्या। सबसे पहले जब कंपनी नए शेयर्स इशू करती है तो टोटल शेयर्स बढ़ जाते हैं। अगर आप नए शेयर्स नहीं लेते तो आप कंपनी में आपकी परसेंटेज होल्डिंग कम हो जाती है। इसका एक सिंपल फार्मूला हमने दिया है, जो मतलब थोड़ा फाइनेंशियल वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो अच्छे से समझ पाएंगे कि डायल्यूजन क्या होता है, डायल्यूजन फार्मूलाज क्या होते हैं।
तो ये फार्मूला दे रखा है। एक ही हमने एक पिक्चर से हमने आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते, आपका परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कम हो जाता है, टोटल शेयर्स बढ़ जाते हैं। मतलब राइट इशू एज एन पानी का काम करता है कि जो हमारे शेयर्स वो बढ़ जाते हैं। मान लीजिए 100 शेयर्स हमारे मार्केट में थे और कंपनी राइट इशू ला रही है और 10 और शेयर मार्केट में आ गए, तो 110 शेयर के हिसाब से शेयर होल्डिंग पैटर्न बनाया जाएगा। बनाया क्या जाएगा वो तो ऑब्वियस है, वो तो कैलकुलेशंस की बेसिस पे होता है, वो कैलकुलेट हो जाता है। एक हम सिंपल एग्जांपल से आपको समझा रहे हैं ये चीज। टोटल शेयर बिफोर राइट इशू 10 लाख था, आफ्टर राइट इशू 15 लाख हो जाएगा। योर शेयर आपके, अगर आपके पास 1 लाख शेयर थे और बिफोर राइट इशू 10 लाख टोटल शेयर थे कंपनी के मार्केट में जो ट्रेड हो रही थी, तो आपकी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग की 10%। और आफ्टर, अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं करते हैं किसी भी रीजन से, तो आपका स्टेक ऑफ द कंपनी इज डिक्रीजिंग, मतलब कि आपका स्टेक कंपनी में कम हो जाएगा। 15 लाख अगर कंपनी के शेयर हो गए राइट इशू के बाद, तो आपका 10% परसेंटेज ऑफ होल्डिंग से घटकर 6.67% आपकी होल्डिंग रह जाएगी कंपनी में। 33.33% का डायलूजन हो सकता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। राइट इश्यूज में डिसीजन फ्रेमवर्क। हमने पूरी वीडियो हमारी इसी पे फोकस्ड है कि आपको एक बार रिसर्च जरूर करनी चाहिए, रीजन कंपनी क्यों ला रही है, फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, ग्रोथ का आउटलुक कैसा है, प्रमोटर पार्टिसिपेशन कैसे है, ये हमने आपको समझाया ही है। वैल्यूएशन एंड प्राइस, यूज ऑफ फंड, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, इंडस्ट्री एंड कंपटीशन, डायलूजन इम्पैक्ट, अभी हमने डायलूजन इम्पैक्ट की बात करी थोड़ी देर पहले। ऑल्टरनेट यूज ऑफ मनी, आप क्या आपका पैसा कहीं और बेटर रिटर्न्स दे सकता है, इस चीज पर आपको जरूर एक बार सोचना चाहिए। हम ये नहीं करें कि आपको इस कंपनी में पैसे नहीं लगाना चाहिए जहाँ राइट इशू आ रहा है। कई राइट इशू बहुत अच्छे होते हैं। राइट इश्यूज का ये मतलब नहीं है कि कंपनी गलत है, काम नहीं करती है। तो कंपनी काम करती है भाई। अगर कंपनी अच्छी कंपनी है और वो बिजनेस एक्सपेंशन ला रही है, बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते है, उसके फंडामेंटल्स अच्छे, उसके फाइनेंशियल अच्छे हैं, उसकी ग्रोथ अच्छी है, तो हम जरूर कहते हैं कि राइट इशू अच्छा है उस कंपनी का। आप अपने अनुसार उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें इमोशन नहीं, एनालिसिस से लो सही किसी इमोशन नहीं चलते उस कंपनी में कि यार प्रमोटर बीमार है, ये है वो। आप एज एन इन्वेस्टर एक फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए, नहीं तो एज एन इन्वेस्टर आपकी अपनी चॉइस है कि आप क्या करते हैं। हमसे आपको एक मैप दिखा रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, आपको ये करना चाहिए, आपको अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए कि बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है, ये हो रहा है, अच्छा हो रहा है कंपनी में, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। और मान लीजिए प्रमोटर पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, या सिर्फ लोन की भी पेमेंट हो रही है, कहीं और पर पैसा कहीं और पर्सनल कामों में यूज हो जाएगा, तो डेट्स अ ट्रैप। आप उस शेयर में फंस सकते हैं, उसकी वैल्यू कम हो सकती है। आप उसमें एज एन इन्वेस्टर अपना पैसा लॉस भी कर सकते हैं। हम गॉड से क्या ऐसा ना हो, लेकिन आपको सावधान रहना चाहिए, अपने एनालिसिस जरूर कर लेना चाहिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लेनी चाहिए। डिसीजन गाइड, हमने एक डिसीजन गाइड दी है आपको। पार्टिसिपेट करने के लिए स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए, प्रमोटर पार्टिसिपेशन हाई होना चाहिए, ग्रोथ विजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए, फ्यूचर वैल्यू क्रिएशन हाई होनी चाहिए। ठीक है जी। राइट इशू, इन्वेस्टर के क्वेश्चन एंड आंसर, आपके कॉमन सवाल सिंपल जवाब। आपके मन में जो जो सवाल आ सकते हैं, हमने उसकी एक चेकलिस्ट दी है कि हमें उन सवालों के जवाब दे दे। और आपके और भी कोई सवाल होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपको जरूर उसके आंसर करेगी। राइट इशू क्या होता है? सिंपल जवाब, जब कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नए शेयर्स खरीदने के लिए राइट देती है, उनकी शेयर करंट होल्डिंग के हिसाब से वो राइट इशू होती है। क्या मुझे राइट जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए? अगर आप कंपनी के फ्यूचर्स पर बिलीव करते हैं और आपकी होल्डिंग मेंटेन रखना चाहते हैं, तो पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया तो क्या होगा? आपकी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कम हो जाएगी, डायल्यूजन होगा, और फ्यूचर डिसीजंस में आपका इम्पैक्ट कम हो सकता है। बड़े बड़े एचएनआईस वगैरह करते हैं अपना डायल्यूजन को बचाने के लिए। क्या राइट इशू से कंपनी को फायदा होगा? हाँ, कंपनी को फ्रेश फंड मिलते हैं बिना लोन लिए, जिससे ग्रोथ रिपेमेंट, डेब्ट रिपेमेंट या बिजनेस एक्सपेंशन में मदद मिलती है। राइट इशू का प्राइस कैसे तय होता है? जनरली मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट लेकर तय किया जाता है ताकि शेयर होल्डर्स के लिए अट्रैक्टिव रहे। राइट इशू के इंपॉर्टेंट डेट्स क्या मतलब होता है? एक्स राइट डेट के बाद
राइट के एलिजिबल नहीं रहते। रिकॉर्ड डेट तक शेयर रखना जरूरी होता है। क्या मैं अपने राइट्स बेच सकता हूँ? हाँ, राइट्स एंटरटेनमेंट को मार्केट में ट्रेड सेल किया जा सकता है अगर आप सब्सक्राइब नहीं करना चाहते। 8 पॉइंट, क्या राइट इशू से शेयर प्राइस गिर जाता है? शॉर्ट टर्म में एडजस्टमेंट होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कंपनी के यूज ऑफ फंड और एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करता है। ये हमने जनरली अपने कुछ इन्वेस्टर्स, कुछ अपने फ्रेंड्स वगैरह से सेल्फ इंटरव्यू लिया, जिससे कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो हमने अपनी वीडियो में डाले हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है जी। की टेक अवे राइट इशू का, एक हम प्योर समरी दे रहे हैं आपको इस वीडियो की। राइट इशू क्या है? जब अपनी कोई कंपनी मतलब अपने शेयर होल्डर्स को कम प्राइस पर देती है, डिस्काउंट में देती है, वो राइट इशू होता है। सेकंड, राइट इशू क्यों आता है? बिजनेस एक्सपेंशन, डेब्ट रिपेमेंट, जी भी हमने डिस्कस कर लिया है। इन्वेस्टर के लिए क्या मीनिंग है? ऑनरशिप प्रोटेक्ट होता है, डिस्काउंट पर शेयर मिलता है, फ्यूचर ग्रोथ, पार्टिसिपेट का मौका मिलता है। फोर्थ, डिसीजन फ्रेमवर्क याद रखो, रीजन क्लियर है, कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रांग है, ग्रोथ फ्यूचर ग्रोथ क्लियर है, प्रमोट प्रोमोटर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्राइस डिस्काउंट एट्रैक्टिव है, तो हमें जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसा डिसीजन फ्रेमवर्क, क्या करें? पार्टिसिपेट करो अगर रीजन स्ट्रॉन्ग हो, प्लस कंपनी का फ्यूचर ब्राइट हो, प्लस आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हो। पार्शियली पार्टिसिपेट करो अगर, कम मतलब मान लीजिए पार्टिशली पार्टिसिपेट का मतलब ये हम बता दें आपको। पार्शली पार्टिसिपेट का सिंपल मतलब ये होता है, मान लीजिए आपके पास 200 शेयर है और आपको 100 शेयर की 1:2 के रेशियो में आपको राइट इशू मिलने हैं, तो आप अपने 50 राइट इंटाइटलमेंट को कर लीजिए, 50 छोड़ दीजिए कि आपको कंफर्म नहीं है तो 50 आप अपना राइट ले सकते हैं। मिक्स व्यू हो, कुछ पॉजिटिव कुछ कंफर्म। अवॉइड करो अगर रीजन वीक हो, फाइनेंशियल पुअर हो, फ्यूचर। गोल्डन रिमाइंडर्स, राइट इशू एक मौका होता है, मजबूरी नहीं होती आपकी कि आपको लेना ही लेना है। सही रीजन प्लस सही एग्जीक्यूशन इक्वल्स टू वेल्थ क्रिएशन। सोच समझकर पार्टिसिपेट करो, इमोशन से नहीं, एनालिसिस से डिसीजन। स्मार्ट इन्वेस्टर वही जो इन्फॉर्म डिसीजन ले। राइट इशू की एक केस स्टडी हम आपको बता रहे हैं। कंपनी, एक हमने सिर्फ आपके लिए एक एग्जांपल दिया है कि आप अपना जो आगे आने वाली राइटिंग इशूज है उसमें आप एक मतलब पार्टिसिपेट करने से पहले ये सब चीजें चेक करने और समझिए। मान लीजिए, एक एबीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। करंट शेयर, आपके पास करंट शेयर आउटस्टैंडिंग 10 लाख, करंट मार्केट प्राइस 200। आपको 1:5 यानी जिसके पास 5 शेयर है उसको 1 शेयर की इंटाइटलमेंट मिलेगी। राइट इशू 120 यानी 40% का डिस्काउंट कंपनी दे रही है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। फंड्स टू बी रेज 24 करोड़। ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्शन, एक्सपेंशन और वर्किंग कैपिटल और एक्सपेंशन, दैट्स अ गुड थिंग। और डेप्ट रिडक्शन एक बार आपको चेक कर लेना चाहिए। एक इन्वेस्टर है एक्स, कोई भी इन्वेस्टर है, हमने एक्स इन्वेस्टर एक्स एग्जांपल के लिए लिया है, उसके पास 1 लाख शेयर है, करंट वैल्यू 2 करोड़ है, 20,000 शेयर्स की इंटाइटलमेंट आती है, उसको इन्वेस्ट करने के लिए 24 लाख रुपए। 24 लाख रुपए क्यों चाहिए? उसके बाद 20,000 की इंटाइटलमेंट है, और हमने यहाँ पे डिस्कस करा 40% डिस्काउंट का सिने। ठीक है जी। इफ इन्वेस्टर पार्टिसिपेट, उसको 1,20,000 रुपए का टोटल शेयर आफ्टर इशू हो जाएगा। एवरेज कॉस्ट प्राइस हो जाएगा उसका 186। अगर इन्वेस्टर नहीं करता है तो उसका शेयर रिमेन रहेगा 1 लाख। शेयर होल्डिंग डायलूजन उसका हो जाएगा 16%, 16.67%, सॉरी। कंपनी फंड्स का यूज कहाँ करेगी? एक्सपेंशन में करेगी, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। डेप्ट रिडक्शन, कॉस्ट कम करना चाहती है, इंटरेस्ट बर्डन कम करना चाहती है, ये भी अच्छा पॉइंट है। वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करेगी, फ्यूचर ग्रोथ अच्छी है, दैट्स अ गुड थिंग। आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, अब बाकी आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं जी। अब इन्वेस्टर एक्स क्या करे? पार्टिसिपेट करे या ना? हमने 3 पॉइंट्स लिए आपको बताने के लिए। पार्टिसिपेट करे अगर रीजन स्ट्रॉन्ग है, फ्यूचर ब्राइट है और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। पार्शली पार्टिसिपेट करे अगर फंड्स लिमिटेड है, मान लीजिए 24 लाख रुपए चाहिए थे किस केस में, और हमारे पास 10 लाख है या 12 लाख है, तो 20,000 की 10,000 कर लेंगे।
अगर हमारे पास 6 लाख रुपए तो 5,000 शेयर कर लेंगे। ठीक है जी। अवॉइड करें अगर रीजन वीक है, फाइनेंशियल पुअर है या डिसीजन अनक्लियर है। सही एनालिसिस प्लस सही डिसीजन आपके लिए बेटर फ्यूचर, बेटर रिटर्न्स दे सकता है। प्रिकॉशन एंड रिस्क, हमने आपको पोटेंशियल रिस्क ध्यान रखो, डायल्यूजन रिस्क, प्राइस रिस्क, फंडिंग रिस्क, बिजनेस रिस्क, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक्सिक्यूशन रिस्क। राइट एनालिसिस, राइट डिसीजन, राइट रिटर्न्स। ठीक है जी। राइट इशू का हमने सारा मतलब आपको बता दिया फ्रॉम ए टू जेड। सही एनालिसिस करना भी आपको बताया, डिसीजन फ्रेमवर्क, पार्टिसिपेट और पार्टिशियली अवॉइड करना क्या होता है। लॉन्ग टर्म फोकस रखिए। राइट इशू एक मौका है, आपने अपने स्टेक को मजबूत करने के लिए कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ में साथ चलने को और लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएट करना होता है। सोचो समझो एनालाइज करो और फिर कॉन्फिडेंस से इन्वेस्ट करो, अपना डिसीजन लीजिए। ठीक है जी। हमें मार्केट अपॉर्चुनिटीज देता है, लेकिन उनका सही इस्तेमाल करना स्मार्ट इन्वेस्टर्स करते हैं। आपका एक डिसीजन आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ को इफेक्ट कर सकता है। राइट इश्यूज में लोग कई बार पैसे इसलिए डाल देते हैं कि हमें 200 रुपए का शेयर 100 रुपए में मिल रहा है, 120 रुपए में मिल रहा है, 80 रुपए का फायदा हो जाएगा, हम राइट इश्यूज बेच दें। दैट्स अ शॉर्ट टर्म थिंग। अगर हम कंपनी के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, उनके राइट इश्यूज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो एक बार राइट इशू में पार्टिसिपेट अच्छी चीज है। उसमें हमें पार्टिसिपेट करने से पहले एक बार जरूर एनालिसिस करना लेना चाहिए कि वो क्यों अपना राइट इशू ला रही है, क्यों वो अपना राइट इशू मार्केट में ला रही है, कि उसके शेयर्स इंक्रीज कर रही है, क्या रीजन है कि उसको पैसे चाहिए, फंड्स की रिक्वायरमेंट क्यों है उसको। एक बार जरूर एनालिसिस कीजिए। मार्केट माइनर्स ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहेगा, और आप हमारे साथ बने रहिए, कमेंट्स में हमें बताते रहिए कि आपको क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, और हमारी इंप्रूवमेंट, आपके फीडबैक हमारी इंप्रूवमेंट के लिए बहुत जरूरी है। हमारी मेहनत आपको शेयर मार्केट के फ्रॉड स्कैम्स से बचाने के लिए जरूर मदद करे, ऐसी हमारी प्रार्थना, प्रेयर्स है फॉर टू द गॉड। Thank you very much. Thank you for watching to market miners mining opportunities, exposing risks. Thank you. Warren Buffett ने भी कहा, the stock market transfer money from the impatient to the patient. वॉरेन बफेट ने कहा है, एक इम्पेशेंट इन्वेस्टर से वो पैसा पेशेंट इन्वेस्टर को चला जाता है। लॉन्ग इम्पेशेंट मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, पेशेंट टू नॉट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। तो प्लीज अपनी इन्वेस्टमेंट को करते टाइम एक फाइनल डिसीजन लेने से पहले एनालिसिस जरूर कर ले। राइट इशू में प्रॉफिट डिस्काउंट से नहीं, एनालिसिस से बनता है। स्मार्ट इन्वेस्टर प्राइस नहीं, पर्पस, प्रमोटर और पोटेंशियल दिखता है। PPP, पर्पस, प्रमोटर, potential. Thank you very much. Thank you for watching. Subscribe our channel and stay tuned for the next video. Thank you so much, all of you. Thank you.